कितनी दौलत होनी चाहिए? हाउ मच वेल्थ टू हैव? गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है एक गुरु और शिष्य थे। और शिष्य ने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी, मैं लोगों को देखता हूँ सारे टाइम समय जो है दौलत के पीछे भागते रहते हैं। और कोई कम कोई ज़्यादा। और लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, आसानी से तसल्ली नहीं होती और हमेशा लगे रहते हैं। और इनकी सेटिस्फैक्शन कब होगी? ठीक है ना, इनकी सेटिस्फैक्शन कब होगी? कितना धन अर्जित करना चाहिए? कितनी वेल्थ इकट्ठी करनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब मैं जो है तुम्हें दूंगा, बट अभी रुक जाओ। कल जो है यहाँ के जो इस शहर के सबसे धनवान जो व्यक्ति हैं, जो सबसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, तो मेरे साथ चलो। तो वो दोनों जो है खाने पर गए। और बहुत ही सुंदर घर के अंदर में और एकदम चांदी की थालियों के अंदर में खाना लग करके आया। और व्यापारी ने उनको इनवाइट किया, बुलाया, बैठाया। और जैसे ही खाना खाना की शुरुआत करी, तो व्यापारी ने सबसे पहले अपने मुंह में ऐसे ही पहला जो निवाला डाला, तो इमीडिएटली उसने कंप्लेंट करी अपनी वाइफ से कि ये कैसा खाना है, ये तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और ये दोबारा बना के लाओ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने गेस्ट भी बुलाए हुए हैं, और ये आपने कितना खराब खाना बनाया है। तो ये कह करके वो जो है उठ करके चला गया। तो जो उसकी वाइफ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी से कहा कि नहीं नहीं, आप प्लीज आप बैठिए, मैं उनके लिए दूसरा बनाती हूँ, तब तक आप लोग भोजन करिए। ठीक है। तो गुरु और शिष्य ने भोजन किया। उन्होंने बड़े प्यार से उनको भोजन कराया। खाना खाते समय गुरुजी ने पूछा शिष्य से, हाँ भाई, खाना कैसा लग रहा है? कहते भी मेरे को तो कोई परेशानी नहीं लग रही, ऐसा खाना मैंने कभी खाया नहीं। बहुत ही टेस्टी खाना है, बहुत ही अच्छा खाना है। मुझे नहीं समझ में आया कि सेठ जी को खाना क्यों नहीं पसंद आया। तो फाइनली जब वो उठने लगे, तो दो रोटियां जो हैं गुरुजी की प्लेट में बच गई थी। तो उन्होंने जो सेठ जी की वाइफ है उनसे कहा कि भी ये मैं खाना वेस्ट नहीं कर सकता, आप ये जो दो रोटियां मेरी बच गई हैं, इनको ना आप ये किसी कपड़े में बांध के मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने उनको दे दिया, फिर वो वहां से चले गए। और रास्ते में जब वापस जा रहे थे, तो जो है जो चेला था, उसने फिर से गुरुजी से पूछा कि अच्छा आप बताइए, आप कह रहे थे कि मैं बताऊंगा कि भी कितना धन अर्जित करना चाहिए। मैंने कहा अभी रुक जा, अभी चलते हैं आगे, बताता हूँ मैं, बट ये बता कि देखो खाना तो अच्छा लगा था ना, तो मुझे ये बता कि ये सेठ जी को क्या परेशानी थी खाने से? मेरे को तो खाना बहुत अच्छा लगा, तेरे को भी अच्छा लगा, तो सेठ जी को क्या दिक्कत थी? तो चेले ने सोचा थोड़ा सा, कहता कि भी मेरे को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो आज तक मतलब कभी मौका पे इतना अच्छा खाना खाया है। सब तरह की सब्जियां थी, और इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, चांदी की थाली में सज के आया था। तो हमने तो सालों में ऐसा मैंने खाना खाया है। मुझे नहीं पता कि सेठ जी को क्या हो गया था और क्यों उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर जो है उनको एक भिखारी दिखाई दिया। बहुत ही बुरे हाल में था, ऐसा लग रहा था कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया। और वो जो है उनको गिड़गिड़ा रहा था कि भी आप कुछ खाने के लिए हो तो मेरे को दे दीजिए। तो इमीडिएटली गुरुजी ने जो दो रोटियां पैक कराई थी, वो रोटियां उसको दे दी, और देख करके वो तो रोने लगा। और इमीडिएटली उसने रोटियां खानी शुरू करी। तो उसको वो वहीं खड़े हुए देख रहे थे कि हाँ भी चल तू खा ले, रोटी खा ले, हम यही है। और रोटी खाने के बाद में जो गुरुजी ने भिखारी से पूछा, हाँ भाई, रोटी का स्वाद कैसा था? तो भिखारी कहता है, जी आप स्वाद की बात कर रहे हो, इनमें तो खुद भगवान ही थे। ठीक है ना, तो अमृत है ये तो। ठीक है, ये तो ऐसा तो कभी टेस्ट, क्या टेस्ट की तो आप बात ही मत करो, ये तो खुद ही ऐसा लग रहा था मैं अमृत पी रहा हूँ। राइट। और फिर ये देख करके वो आगे बढ़ गए। तो फिर गुरु जी ने, अब उसने शिष्य से बोला कि देखो, तुमने देखा कि सेठ जी को खाना पसंद नहीं आया, तुम्हें खाना बहुत अच्छा लगा। और ये जो भिखारी था, वो सेम खाना जब हमने उसको दिया, उसको तो उसके अंदर में भगवान दिख रहे थे, अमृत का टेस्ट आ रहा था। तो ये क्या रहस्य है? चीज तो वही थी। तो फिर गुरुजी ने फिर हमने समझाया कि देखो, ये बात वेंड नहीं करती कि भी वो आपके पास है क्या। ठीक है, आप उसको कितनी वैल्यू देते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। जब लोग जरूरत से ज्यादा सामान या जरूरत से ज्यादा दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, तो उसका जो है मजा जो है, उसका टेस्ट जो है धीरे धीरे फीका पड़ने लग जाता है। राइट। क्योंकि जो ये मटेरियल चीजें हैं, ये आपको एक लिमिट तक ही सुख दे सकती हैं। ठीक है।
तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस रख के चलना चाहिए। ये नहीं कि आप सारे टाइम जो है वेल्थ के पीछे, मटेरियल चीज़ों के पीछे भागे जा रहे हैं। इनफैक्ट कई लोगों को मैं देखता हूँ, उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि जो वेल्थ उन्होंने इकट्ठी कर ली है और उसको वो एंजॉय कर सकें। तो लाइफ के अंदर में बैलेंस होना चाहिए। तो आपके एक तरफ वेल्थ है, एक तरफ आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, एक तरफ सोसाइटी है। कई लोग होते हैं जो कि बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बट कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और ऑन दी अदर हैंड वो कभी किसी और को कभी भला नहीं करते। ठीक है, वो और चीजें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, मतलब सोसाइटी को कभी वापस नहीं देते। तो आप कितनी भी चीजें इकट्ठी कर लें, आज आप बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लें, आप एक रोल्स रॉयस खरीदेंगे, आप चार खरीदेंगे, उसके बाद भी आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा चीजें आप खरीद रहे हैं वो और उल्टा जो आपको वो प्लेजर दे रही है वो कम समय के लिए और कम दे रही है। राइट? क्योंकि असली जो सुख है वो दूसरों को हेल्प करने में है और एक पर्पसफुल लाइफ जीने में है। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं कुछ पर्पस सर्व कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ, तभी जा करके आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने, ये पर्पस नहीं है आपकी लाइफ का। राइट? तो ट्राई एंड फाइंड द ट्रू पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड दिस विल ऑलवेज कम, दिस ट्रू पर्पस यू विल ऑलवेज फाइंड इन सर्विस। राइट? तो दूसरों को मदद करने में, दूसरों को हेल्प करने में ही आपको अपना ट्रू पर्पस मिलेगा। तो आज की एक छोटी सी टेक टिप। तो मैं भी काफी समय जो है अपना डेस्क पे बिताता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर डेस्क पे मैं सारे टाइम अगर बैठा रहूंगा तो मेरी तबीयत खराब होगी। तो इसीलिए एक ये छोटा सा एक ये टेबल आता है, ये छोटा सा तो नहीं, काफी बड़ा टेबल है, 4 फुट का टेबल है ये। सुनॉन हाइट एडजस्टेबल टेबल, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो ये जो टेबल है इसकी क्या खासियत है कि इसमें यहाँ बटन्स लगे हुए हैं और आप जो है इजीली इस टेबल को, ये बटन दबा के आप स्टैंडिंग डेस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ बैठे रहने की जरूरत नहीं है। जस्ट बाय प्रेसिंग द बटन, ये देख रहे हैं आप, इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं और आप खड़े होकर के भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक आप बैठ करके काम करते हैं तो उससे बेटर आइडिया कि इस तरह की एक टेबल ले लीजिए और इसको कभी भी आप स्टैंडिंग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। I hope you like the tech tip today and the story, and look forward to seeing you tomorrow with another story. Look forward to hearing your comments.